तो ये कहानी है एक शाम की। एक शाम मैं अपनी क्लास से वापस घर लौट रहा था। जुलाई का महीना था और दिल्ली में मॉनसून की शुरुआत। जिस जगह मेरा घर था वहाँ बारिश बहुत परेशान करके ही आती थी। या तो धूप वाले गर्म दिन में आकर कुछ उमस सी कर जाती थी, या घंघोर काली घटा के बावजूद भी हवा के एक छोटे से झोंके के साथ मौसम खुल जाया करता था और हम कुछ बूंदों की राह में उदास ही रह जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही था। शाम के करीब 5 बजे थे। मैं रोज की तरह क्लास से घर की ओर लौट रहा था। उत्तम नगर से जनकपुरी तक पढ़ने जाने के लिए या तो मेट्रो लेनी पड़ती थी या फिर सार्वजनिक वाहन, बस या ऑटो रिक्शा वगैरह। मैं बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हुआ। आसमां आज भी कुछ बादलों से घिरा हुआ था। मुझे मन ही मन हंसी आ गई कि आज भी सिर्फ धोखा देगी, नहीं आएगी बारिश, मैंने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। बस स्टॉप पर मेरी ही तरह काफी लोग खड़े थे जो बस का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने अपनी बाई ओर मुड़कर देखा। आज के इस वेस्टर्न युग में शायद ही कोई लड़की बाहर जाने पर सूट सलवार पहनती है, और उन्हीं में से थी वो लड़की जो स्टॉप के बाई ओर बिल्कुल कोने में खड़ी थी। उसकी नजरें तो झुकी हुई थी, मगर वो लाल रंग का दुपट्टा उस सुंदर से चेहरे को और निखार रहा था। और फिर जब तक मैं कुछ सोचता या समझता, मेरे पैर अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगे। और फिर मुझे अपनी तरफ आता देख उसने अपने खुले बाल अपनी कोमल उंगलियों से अपने कान के पीछे अटका लिए। और थोड़ा करीब जाने पर मैंने देखा कि उसके दुपट्टे की तरह उसकी नाक भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने अपना हाथ फिर उठाया और अपनी आंखों को पोंछा। तब जाकर मुझे समझ आया कि वो रो रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। उसने मेरी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि बारिश का मौसम है, मगर झरना आपकी आंखों से बह रहा है। तभी मैं सोचूं कि अब तक बरसात क्यों नहीं हुई। मेरी निगाहें आसमान पर थी। फिर अचानक से उसकी हंसी की आवाज़ मेरा ध्यान फिर उसकी ओर ले गई। मैं भी हंस पड़ा। बाय द वे, आपका नाम? मैंने पूछा। फिर मुझे लगा कहीं मैं उसे अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करवा रहा। मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती। मैंने अपने एक हाथ से बैग की बद्धी को ऊपर किया और फिर दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल लिए। कहीं ना कहीं मेरे कान उसकी आवाज़ सुनने को उत्सुक थे। मैं वेट ही कर रहा था। फिर उसकी वो प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उसने कहा, इस शहर में नहीं हूँ, कल ही अपनी दोस्त के यहाँ रहने आई हूँ। एक जॉब की तलाश में निकली थी, मगर अब लक साथ नहीं दे रहा। उसने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, वैसे आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, अगर आप चाहो तो। मैंने सलाह देनी चाहिए, हालांकि मुझे भी पता था कि मैं इसकी मदद करूँगा कैसे। उसने कहा, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू, बट जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ उसमें मेरी मदद शायद कोई नहीं कर सकता। ये बात सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए यहाँ आई है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे गलत वाइब्स ना दूं। उसने कहा, वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, मगर यहाँ नवादा रह रही हूँ। अरे वाह, मैं भी उसी साइड रहता हूँ, तो चलिए एक ही बस में सफ़र करते हैं आज। मैंने अपनी दाई ओर रोड पर झुक कर देखा, मगर शायद आज बस काफ़ी लेट थी। बस तभी कुछ बूंदें आसमान से टपकने लगी। आज ये बारिश धोखा नहीं देगी। बस इसी ख्याल से मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मैंने उस लड़की की ओर देखा और पूछा, आपको बारिश कैसी लगती है? मेरे इस सवाल से मानो वो किसी ख्वाब की दुनिया में चली गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ बयां हो रहा था कि ये अच्छे ख्वाब बिल्कुल न थे। तभी एक हॉर्न की आवाज आई और सब लोग बस के रुकने पर उसमें चढ़ने लगे। करीबन 10 लोग थे यहाँ। सभी बारिश से बचकर निकलना चाहते थे।
हम दोनों भी बारी बारी बस में चढ़े। मौसम खराब होने के कारण काफ़ी कम लोग ही घर से निकले थे, तभी तो बस में हमें सीट मिल गई और वो लड़की मेरे साथ ही बैठी थी। बारिश मुझे अच्छी लगती है, खासकर जब जब हमारे खेतों में उसकी खास ज़रूरत हुआ करती थी। फिर हुआ कुछ यूँ, इसी बारिश ने मुझसे मेरे किसी खास को छीन लिया। इसलिए बारिश से अब मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। उसने मेरे पहले पूछे हुए सवाल का जवाब दिया, मगर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा, अगर हम चाहे तो पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें संजो सकते हैं। यही तो ज़िंदगी का मकसद है कि समय बीत जाता है, अच्छा हो या बुरा, मगर हमें उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि समय नहीं रुकता। फिर उसने कहा, तुम बातें अच्छी करते हो। थैंक यू। शायद ये बात सुनने के लिए ही हमारा मिलना तय था, वो भी इस बारिश के मौसम में। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में पानी लिया और मुस्कुराहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि मेरी थोड़ी सी बात से जिस लड़की को बारिश पसंद नहीं थी, वो अब जिंदगी में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। मेरा स्टॉप आ गया, मैं चलती हूँ। उसने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, बाय द वे मेरा नाम साहिल है, तुम्हारा क्या है? वो अब बस गेट के पास ही खड़ी थी। मेरा नाम वर्षा है, उसने मुस्कुराकर कहा और चली गई। तो ये थी एक बारिश की कहानी। थैंक यू सो मच पूरी सुनने के लिए।